और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार की दरभंगा में भारी बवाल हुआ है। आगजनी की जानकारी मिल रही है और ऐसे में पुलिस मौके पर पहुंचती है आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पर हमला होता है। पुलिस और स्थानीय लोगों में हिंसक झड़प की जानकारी मिल रही है। दहेज उत्पीड़न मामले में फरार वारंटी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस। बड़ी खबर बिहार के दरभंगा से, जहां पर भारी बवाल और आगजनी की जानकारी मिल रही है। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची पुलिस पर जबरदस्त तरीके से हमला होता है। पुलिस और स्थानीय लोगों में हिंसक झड़प की जानकारी। तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, कैसे जो पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी, पुलिस और स्थानीय लोगों में हिंसक झड़प हो जाती है। स्थानीय लोग लाठी बरसाते हैं पुलिस के ऊपर और वही चीजें पुलिस की तरफ से भी हो रही होती है। ये तस्वीरें देखिए कैसे झड़प बहुत ज्यादा उग्र होती हुई चली जा रही है। महिला पुलिस जो है, स्थानीय महिला लोगों को जो है वो रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन कोई पुलिस की सुनने को तैयार नहीं। दहेज उत्पीड़न मामले में फरार वारंटी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची थी। ये बिहार के दरभंगा का मामला है, लेकिन यहाँ पर पुलिस की कोई सुनने को तैयार नहीं, बल्कि और पुलिस को डराने धमकाने का प्रयास किया गया। आगजनी, पथराव और बवाल की 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिहार के दरभंगा में किस कदर स्थिति उग्र हो जाती है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जितेंद्र यादव को गिरफ्तार करने के बाद परिवार के लोग भड़क जाते हैं, झड़प हो जाती है उनकी पुलिस के साथ। और इस झड़प में पुलिसकर्मी को ये जानकारी है कि कुछ लोगों ने बहुत ही ज़्यादा बुरा बर्ताव किया उनके साथ। पुलिस के द्वारा जितेंद्र यादव पर पिस्टल के बट से मारने का आरोप है। पुलिस के साथ वारंटी के परिजन के झड़प के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। दरभंगा समस्तीपुर मुख्य पथ को सैदनगर के पास जाम किया गया है। और यहाँ पर ये तस्वीर आप देखिए, ये देखिए कैसे एक वाहन को भी आग के हवाले कर दिया। आगजनी की गई है दरभंगा में और इससे डराने का प्रयास किया कि ये स्थानीय लोग पुलिस की नहीं सुनेंगे और पुलिस के काम में खलल डालने का पूरा प्रयास करेंगे। और अब बात दिल्ली की। दिल्ली में जिस तरह से अवैध रूप से यहाँ पर बांग्लादेशी रह रहे थे, घुसपैठिए यहाँ पर थे, उनकी पहचान की गई और पुलिस की ओर से जो ड्राइव चलाई गई वो अब मुहिम रंग लाने लगी है। जैसे पहचान छिपा कर रह रहे थे, कुछ गलत पहचान पत्र बना करके रह रहे थे, कैसे पूरा ऑपरेशन चलाया गया और इसमें कैसे पुलिस को कामयाबी मिली है, स्टोरी रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस की पकड़ में आए ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो अवैध रूप से भारत में आकर छिपे हुए थे। दिल्ली पुलिस ने इन 5 को एक विशेष ड्राइव में पकड़ा है। जल्द ही इन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने 5 और बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है जो अवैध तरीके से डंकी रूट के जरिए भारत में दाखिल हो जाते हैं और उसके बाद दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में रहने लगते हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली कि उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन के पास जो क्लस्टर इलाका है वहां पर 5 बांग्लादेशी इलीगल तरीके से रह रहे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, सर्च ऑपरेशन चलाया गया, उन 5 के डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए। जब उन 5 के फोन को चेक किया गया तो पता लगा कि फोन के अंदर से उन सभी की बांग्लादेश से जुड़ी हुई नागरिकता के डॉक्यूमेंट हैं वो पुलिस ने रिकवर किए, जिसके बाद इन 5 को FRRO में एक तरीके से भेज दिया गया। अब इन 5 के वापस बांग्लादेश डिपोर्ट करने का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जा रहा है। दिल्ली में विधानसभा चुनावों की आहट के साथ ही पुलिस ने शहर में छिपे हुए घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। इसके तहत पिछले करीब 1 महीने से दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ कर रही है। दिल्ली की घनी और मुस्लिम बहुल बस्तियों में ठिकाना बनाए हुए इन घुसपैठियों की तलाश की जा रही है। इसी के तहत दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में अवैध रूप से 5 घुसपैठिया रह रहे थे। मोबाइल फोन, कागजात चेक करने से इनकी बांग्लादेशी पहचान साबित हुई। 5 संदिग्धों को विदेशी पंजीकरण कार्यालय में पेश किया गया। अब 5 घुसपैठियों को बांग्लादेश डिपोर्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अवैध तरीके से बांग्लादेश के नागरिक भारत में आकर रह रहे हैं और खास तौर पर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रह रहे हैं। उनको पकड़ने के लिए अलग अलग मुहिम चलाई जा रही है और पिछले 4 दिनों की बात करें तो अभी तक 40 से भी ज़्यादा बांग्लादेशियों की पहचान की गई है और उनको वापस बांग्लादेश डिपोर्ट करने का जो प्रोसेस है वो तेजी से शुरू किया जा रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि लगातार इस तरीके की मुहिम ग्राउंड पे चल रही है। आपको बता दें कि 19 नवंबर 2024 से दिल्ली में छिपे बैठे घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस का अभियान चल रहा है।
जिसके तहत करीब 1.5 दर्जन बांग्लादेशियों को पकड़ा जा चुका है। इन बांग्लादेशियों की डिपोर्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस की यह ड्राइव आगे भी जारी रहेगी। इस ड्राइव के तहत घनी बस्तियों में संदिग्धों की पहचान की जा रही है। घर घर जाकर दस्तावेजों की जांच की जा रही है। छोटे छोटे गेस्ट हाउसों में भी पड़ताल की जा रही है। घुसपैठियों के मददगारों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। जाली दस्तावेज बनाने वालों के खिलाफ भी मुहिम चल रही है। 3 दिन पहले ऐसे ही एक गैंग का पर्दाफाश किया गया था, जो कि बांग्लादेशियों को जाली दस्तावेजों के सहारे भारत में बसने में मदद करता था। गिरोह का सरगना भी बांग्लादेशी था, जो 1 दशक पहले अवैध रूप से आकर भारत में रह रहा था। दिल्ली में ठिकाना बनाने के बाद आरोपी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का धंधा शुरू कर दिया था। इसके अलावा भी कई बांग्लादेशियों की धरपकड़ की गई है, जो वीजा खत्म होने के बाद लौटने के बजाय दिल्ली में ही छिपे हुए थे। पुलिस के रुख से साफ है कि दिल्ली में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ यह मुहिम और तेज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के संभल में सत्यव्रत पुलिस चौकी बन रही है और इस पुलिस चौकी से सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसी को हो रही है तो वो ओवैसी है, क्योंकि ओवैसी बार बार ये कह रहे हैं कि संभल में मुसलमानों को सताया जा रहा है, उन पर जुल्म किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। एक तरफा जुल्म हो रहा है वहां पर संभल में। पूरा जमीन है वो नगर पालिका की ही संपत्ति है, वो किसी भी व्यक्ति, पर्सनल व्यक्ति की या वक्फ की कोई संपत्ति नहीं है। संभल में पुलिस चौकी बन रही है तो हैदराबाद में बैठे AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी मायूस हैं। ओवैसी दावा कर रहे हैं कि पुलिस चौकी वक्फ की जमीन पर बनी है और सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास इसके कागजात हैं। ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है संभल की मस्जिद, और उसके 5 फीट पर आप आउटपोस्ट बना रहे हैं। आप परमिशन लिए ASI से, बताइए। वक्फ बोर्ड का डॉक्यूमेंट है, सुन्नी वक्फ बोर्ड का डॉक्यूमेंट है, बोलते उसको फेक है। ओवैसी के अपने दावे हैं, लेकिन संभल पुलिस कह रही है कि पुलिस चौकी नगर पालिका की जमीन पर बन रही है और जो लोग सरकारी जमीन को वक्फ की बता रहे हैं उन पर कार्रवाई करेंगे। खबर मिल रही है कि FIR दर्ज किए जाने के बाद अब इस मामले में एक्शन शुरू होने वाला है और पुलिस सरकारी जमीन को वक्फ की जमीन बताने वालों पर कार्रवाई करेगी। अगर कार्रवाई होती है तो संभल प्रशासन की रडार पर ओवैसी भी रहेंगे, क्योंकि ओवैसी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि पुलिस चौकी वक्फ की जमीन पर बनाई गई। ओवैसी के अलावा सहारनपुर के मौलाना कारी इसहाक गोरा पर भी कार्रवाई हो सकती है, तो वहीं संभल के वो स्थानीय लोग भी फंस सकते हैं जो प्रशासन को फर्जी दस्तावेजों का हवाला देकर पुलिस चौकी बनाने का विरोध कर रहे थे। एक तरफा जुल्म हो रहा है वहां पर संभल में पूरा। और संभल को नया वो जो 1980 और 90 में जो तमाशे हुए थे, उस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है संभल में। अभी सिर्फ खबर मिल रही है, एक्शन जल्द होने वाला है। तो वैसी मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं कि संभल में जुल्म हो रहा है। संभल में जुल्म हो रहा है या कानून को कुछ लोगों ने ताक पर रखकर हिंसा की, ये तो हर ही जाने। लेकिन जिस तरह से संभल में हर बदलते दिन मौसम गर्माता जा रहा है, उससे एक बात तो तय है कि संभल में पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।